युक्ति के नए घर में ये जो कबूतर का बच्चा है बालकनी में था, और ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। हमने इसकी सेफ्टी की है। और सुबह जो मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया है तो उसके माँ बाप उसको, जहाँ हमने कल पूजा की थी 5 तारीख को, अब उसमें वो चावल के दाने, तिल वगैरह जो भी वहाँ पड़े हैं वो खिला रहे हैं उसको। और कल मैंने उनका वो जो खाना है रख दिया था। अब ये माँ बाप इसको यहाँ अंदर ले आए। बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो बच्चा जो बाहर था, ये गमले में बहुत बुरी हालत में था क्योंकि बरसात बहुत तेज़ हो रही थी। एक और था जो छोटा, वो नहीं रहा क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अब ये इसकी मैंने व्यवस्था कर दिया तो ये अब ठीक से सर्वाइव कर रहा है। और ये सुबह मैं दरवाज़ा भी खोल देता हूँ तो ये घर में घूमते रहते हैं। तो जब तक ये घर रिनोवेट हो रहा है तब तक ये खूबसूरत बच्चा, नेचर, प्रकृति, आप देखो गणेश जी के थाली में बैठा हुआ है। ये तो जीवंत भगवान है, ईश्वर है, प्रकृति है। अब इससे क्या ऐतराज़ कि ये थाली में बैठा है? ये तो ईश्वर है। और ये तो आपको आशीर्वाद है कि आपके घर में आपकी पूजा के बाद जीवंत प्रकृति, जो अभी प्रकृति में अपना कदम रख रही है, वो आपके साथ है, सेलिब्रेट कर रही है। इंसान अपने घर को सेलिब्रेट कर रहा है और इनका अपना घर देखो कहाँ है। आपकी बालकनी में अंडा दिया, ये आपकी बालकनी में बड़ा हुआ और उस घर में अब ये खेल रहा है, अपने पल जी रहा है। तो इन खूबसूरत पलों को प्रकृति के साथ जियो, अपने मैं के साथ नहीं। मैं में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं नाम की कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। मैं नाम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर जो आपके शरीर में सेल है, कोशिका है, वो इसी अस्तित्व से जिंदा है, इसी से श्वास लेती है, इसी से धड़कती है। तो ये खुद प्रकृति ही है। और प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार अपने संतुलन में अलग अलग रूप में, वही चेतना अलग अलग रूप में है। ये पदार्थ का जो सामंजस्य है, ये द्रव्य का जो सामंजस्य है प्रकृति, उस संतुलन में ये संभावनाएं पैदा हो रही है। प्रकृति स्वरूप अलग अलग है, लेकिन सच एक है, केंद्र एक है, संतुलन एक है। हवा, जल, सारे तत्व इंटरकनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं, सब जुड़े हुए हैं। किसी को पृथक अलग अलग चीज़ों के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ, हर जीव अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ये पूरे साइकिल का अपना उत्सव है परिवर्तन का। अब इस उत्सव को प्रामाणिक रूप से देखने के लिए आपको होश में उस स्थिति में जाना होगा, स्टेट ऑफ बीइंग। अब जैसे जैसे आपके आंतरिक विकास होता रहता है, आप प्रकृति के विस्तार से जैसे जैसे तुम्हारी अंतर्दृष्टि होशपूर्ण होती है, खुलती है, वह सब प्रामाणिक दिखने लग जाता है। अब ये इनका भी तो घर है ना, ये प्रकृति का ही तो घर है। मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा ये घर है, ये सब अनर्गल है, निरर्थक है। इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है।
अब ये देखिए इतने खूबसूरत पलों को आप जिए, आप अनुभव कर रहे हैं, दृष्टा हैं। अस्तित्व ये प्रकृति अपने इस घर का आनंद ले रही है। वाह, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ ये पल जी रहे हैं। ये दोनों पेयर इस बच्चे को परवरिश कर रहे हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति है। इनका कौन सा स्कूल है? ये जन्म से ही सब प्रकृति ने इनमें निहित किया है कि इनको क्या करना है, कैसे परवरिश करना है, कहाँ जाना है, क्या खिलाना है, कैसे इसको उड़ना सिखाना है। ये संस्कार ये प्रकृति के अपने दिए हुए हैं। इसीलिए जेनेटिक जो ऊर्जा है, सीड है प्रकृति का, हर सीड में ये निहित है पूरा का पूरा स्कूल, पूरी की पूरी शिक्षा। तो इस सच को प्रामाणिक रूप से जानें, इस जीवंत किताब को तो प्रकृति खुली किताब की तरह है। इसे होश में ही समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसकी कोई किताब नहीं हो सकती। वेद, पुराण, गीता, भागवत ये सब इशारा कर सकते हैं आपको, जीवंत कुछ भी नहीं दे सकते। जीवंत के लिए तो आपको होश में, ध्यान में उतरना होगा। हर क्षण को आपको अपने ध्यान में, अपने होश में, अपने अंतर कैनवास को विकसित करते रहना है। यही जीवन है, यही सच है। अब आप देखिए, जो बच्चा इस बालकोनी में जन्मा है, वो इस घर में हमारे इस 5 तारीख को इसकी पूजा हुई है, गृह प्रवेश। अभी इस घर का रिनोवेशन हो रहा है। वो बच्चे का व्यवस्था पूरी बालकनी में की गई है ताकि वो बारिश से बचा रहे। अब वो सुबह जब खोल देता हूँ तो यहाँ जो तिल के दाने हैं और जो हवन में जो चावल इस्तेमाल किए, उन सबको खिला रहे हैं अपने बच्चे को। मैं भी उनके पानी की, खाने की व्यवस्था करता रहता हूँ। बाकी मैं का कोई मतलब नहीं, ये प्रकृति है, खुद प्रकृति ने इनको सब व्यवस्था दी है। पर इस क्षण में, इस प्रकृति के साथ में अद्भुत आनंद है। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। बस यही होश है, यही वेद, पुराण, गीता, सब भागवत, ये प्रत्यक्ष प्रामाणिक रूप से यहाँ से इस सच के साथ आप कुछ भी जान सकते हैं। जो कुछ भी है, हर प्रश्न का ये उत्तर है। ये बच्चा यहीं बालकनी में जन्मा है और अब पूरे अधिकार के साथ सुरक्षित रूप से यहाँ परवरिश हो रही है इस घर में। और इसके पेरेंट्स ये दोनों उसे यहाँ फीड कर रहे हैं, खिला रहे हैं, खेल रहे हैं। ये अद्भुत आनंद है। ये इसकी प्रकृति है, इसी के मालिक हैं। ये घर इनका है, मेरा, तेरा, इसका, उसका, कुछ सब प्रकृति का है। ये श्वास, ये धड़कन, सब प्रकृति का है। अब ये बच्चा बालकनी में चला जाएगा बाद में, जब पेरेंट्स जाएंगे। पर इनको अद्भुत आनंद लेने देना चाहिए, क्योंकि अभी कारीगर 9, साढ़े 9 बजे आएंगे। तब तक ये आनंद लें और मैं एकांत में इन्हें बिना डिस्टर्ब किए उनके बीच में बिना किसी भी तरह का भय नहीं क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये इनका घर है। आनंद में पड़ रहा है। वाह, जब मैंने इसे गमले में देखा, बहुत ख़राब स्थिति में देखा ये बच्चा।
इसके साथ इसका जो छोटा था एक और बच्चा, वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो इसकी पूरी व्यवस्था है, ये आनंद लेगा, फिर अपनी उड़ान भरेगा अपनी स्वतंत्रता की। तो प्रकृति स्वतंत्र है, आपके भीतर भी आप स्वतंत्र हैं, पर आपने इतनी खुद ही अपने अहम में, अपने मैं में, अपने अहंकार में जटिल कर दिया है, बांध लिया है। तो उसमें से निकलो और अपने पंख फड़फड़ाओ, अपनी उड़ान भरो, जो आपका आनंद है उसकी उड़ान भरो, अपनी सहजता की सांस लो, वही तुम्हारी शांति है। ये संतुलन ही सच है। आओ देखते हैं ये क्या हरकत करता है बच्चा बालकनी में रहता है। हेलो हेलो बेटू, क्या हाल है, कैसे हो आप बालकनी से आ गए घूमने गणेश जी के पास। गणेश जी देखो क्या साक्षात प्रकृति आपके साथ है, आपकी माया, अद्भुत माया। हमारे गणेश भगवान सिंबॉलिक हैं, हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, और ये उसका प्राकृतिक स्वरूप है। हेलो, आपका क्या नाम है? अपना कोई नाम रखो, बताओ बताओ आपका नाम क्या है? गुटुरगु गुटुरगु, अपना नाम करके बताओ, गुटुरगु करके बताओ, क्या नाम है? हेलो गुटुरगु गुटुरगु। आपके मम्मी पापा गए? अभी आ जाएंगे। आप खेलो यहाँ पे, अब बालकनी के बजाय यहाँ पे खेलो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ खेलूँगा, आपके साथ बातें करूँगा। अब आप यहाँ रहो, आराम से घूमते रहो, ठीक है? यहाँ पे खाओ पियो मौज लो। अब ये बालकनी से आज पहली बार इस रूम में आया अपने मम्मी पापा के साथ। तो अब ये यहाँ रहें, घूमते रहें, ये अच्छा है। जल्दी बड़े हो जाओगे। या इसके मम्मी पापा आ गए, इधर आए हैं, चलो। आइए हम मम्मी पापा के पास जाएंगे। अरे हो तुम अच्छी बात है, अब चलना सीख गए। वाह वाह, अभी अपने घर में गए। वाह, इसके मम्मी पापा ये उधर चले गए। मैंने इनको यहाँ पे रेलिंग लगा के बरसात से ये शेड कर दिया, और ये यहाँ पे इस एंटीना के नीचे, और ये जो स्टूल है इसके नीचे से घुस के अपना छुपता रहता है। बारिश से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अपना ऐसे छुपा रहता है। तो ये इसके अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पे भी शेड किया हुआ है इसके लिए, और यहाँ पे भी ये पूरा
रखा हुआ है। तो अच्छा है, और यहाँ से आता रहेगा, अपना खेलता रहेगा। आज पहली बार आया है। वाह, आनंद आ गया। ये है ज़िंदगी का दर्शन। इस दर्शन में छुपा है सारा रहस्य। ये है जेनेटिक एनर्जी का सच, प्रमाणिक सच।